बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये पीछे मेरे जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है तो छोटी सी, लेकिन ये आजकल की मस्जिद नहीं है। ये नहर पर मौजूद मस्जिद है। इधर उधर अगर आपको हम दिखा सकें तो ये नहर के अंदर मौजूद एक मस्जिद है तो छोटी सी और बहुत कदीमी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, लेकिन नहर के अंदर मौजूद है। तो इसका भी एक वाक़या है, ये बुज़ुर्गों की इक़ामत की वजह से यहाँ पर ठहरी है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहर के दरमियान में ये मौजूद है। बहुत बड़ी नहर है। नहर बनने से पहले की ये मस्जिद है, छोटी सी है लेकिन इसकी बहुत पुरानी यादगारें हैं। इसमें बुज़ुर्ग रहते थे, बुज़ुर्ग इसको आबाद कर गए थे, जिनका नाम था हज़रत मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 1929 में हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1929 में उनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले वो इधर तशरीफ़ रखते थे, अब नमाज़ें वगैरह, इबादत वगैरह अदा करते थे। तो अंग्रेज़ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमने ये नहर बनानी है तो हमें आपकी मस्जिद को शहीद करना पड़ेगा। लेकिन हज़रत ने मना कर दिया कि जाओ कहीं और से नहर बना लो, नहर को इधर उधर घुमा के कहीं और से ले जाओ, लेकिन ये अल्लाह का घर है, इसको नहीं तोड़ सकते तुम लोग। उन्होंने कहा कैसे नहीं तोड़ सकते? तो वो लोग गुस्से में आ गए और वो अपनी मशीनरी वगैरह लेकर आ गए इसको तोड़ने के लिए। अगर वो जंजीरें डालते तो अल्लाह की कुदरत से जंजीरें भी टूट जाती थी। और उसके बाद उन लोगों ने बड़ी मशीनरी का बंदोबस्त किया। वो लोग बड़ी मशीनरी लेकर आ गए तो हज़रत को गुस्सा आ गया। हज़रत मौलाना ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया तो उन्होंने फरमाया कि एक थैला या बोरी जिसको कहते हैं हम लोग, कि वो लेकर आओ प्याज का। अब दोस्तों, इस बात में कन्फ्यूजन है, कोई प्याज का कहता है तो कोई आलू का कहता है। ये हमें इस पर डाउट है थोड़ा बहुत। तो प्याज का गट्ठा ले आए, बोरी ले आए, तो हज़रत ने कहा कि एक प्याज निकालो। एक प्याज निकाल के हज़रत ने खुद उसको बोरी के ऊपर रखा और उसको 2 टुकड़े में काट दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बोरी को पलटो। सारी बोरी पलटी गई तो उसमें सारे जो प्याज थे वो वैसे आधे हुए थे जैसे हज़रत ने एक प्याज को आधा किया था। इसी तरह हज़रत ने फिर अंग्रेज़ों को फरमाया कि अब तुम लोग यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हारे में से एक की गर्दन उड़ाऊं, और जैसे इनके सारे आधे टुकड़े हो गए हैं, तुम्हारे भी सब अंग्रेज़ों की गर्दनें उतर जाएंगी। तो अंग्रेज़ इस बात से डर गए। उन्होंने फिर हज़रत से ये फरमाया कि आपकी मस्जिद हम यहीं रहने देते हैं, लेकिन हम इसके नीचे से नहर गुजार लेंगे, हम इसको ऊपर नहर के ऊपर ही रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं नहर के ऊपर ही मस्जिद ठहरी है। ये बुज़ुर्गों की करामत है जो कि अब बहुत खूबसूरत भी अब हो गई है। पहले तो ये छोटी सी थी, अब लोगों ने ताउन किया है इसके साथ। अब देखें इसकी टाइलें वगैरह लगाई हैं इसके साथ। आने का रास्ता आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं नहर कितनी खुली है, लेकिन फिर भी दरमियान में ये मस्जिद अभी तक मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसमें नमाजी नमाज पढ़ते हैं। और ये हज़रत ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह की निशानी में मौजूद है। चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको मस्जिद भी दिखाते हैं। ये देखें, मस्जिद भी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अंदर से देखें आप, लोगों ने इसमें मार्बल वगैरह भी लगाई है और काफ़ी इसके साथ ताउन भी किया है। और आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी मस्जिद है, कुछ खास बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये बुजुर्गों की वजह से अभी तक महफूज है। बाहर आकर हम आपको दिखाएं, इस तरफ देखिए नीचे अभी तक पानी चल रहा है, नहर चल रही है। आधी नहर में ये मस्जिद मौजूद है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आप एक बार रास्ता देखिए, यहाँ आप लोग तफरीह करने के लिए आए हुए हैं, मस्जिद को देखने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।